जब भी मैं अकेला होता तो मुझे पुराने दिनों की यादें आती जब हम अपनी भावनाओं को कागज पर उतारते थे, उन्हें बिना किसी डर या झिझक के एक दूसरे को भेजते थे। तभी मुझे पुरानी चिट्ठियों की याद आई जो मैं अक्सर अपनी दादी से पढ़ा करता था। उन चिट्ठियों में एक अजीब सा जादू था, एक खास तरह का आकर्षण जो आजकल कहीं खो गया है। चिट्ठी लिखने का तरीका, शब्दों का चयन और भावनाओं का मिश्रण, सब कुछ बेहद प्यारा और सच्चा लगता था। तभी मैंने ठान लिया कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा, किसी को अपने दिल की बात बताऊंगा। शायद मुझे भी वो शांति मिले जो चिट्ठियों में होती थी। कुछ दिन बाद मैंने एक रैंडम ईमेल एड्रेस पर चिट्ठी लिखी। नमस्ते, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। शायद तुम्हारी तरह ही कोई ऐसा है जो दिल की बातें शब्दों में कहना चाहता है। ये मेरे दिल की पहली चिट्ठी थी जिसमें सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद इस अजनबी से बात करने से मुझे सुकून मिले। कुछ ही दिनों बाद मुझे उस चिट्ठी का जवाब मिला। नमस्ते, तुमसे बात करके अच्छा लगा। शायद तुम सही कहते हो, हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलना चाहिए। उसकी यह छोटी सी चिट्ठी जैसे मेरे दिल के भीतर किसी खजाने को खोलने जैसी थी। मैं हर शब्द को ध्यान से पढ़ता और उसके बाद 1-2 घंटे उस चिट्ठी के बारे में सोचता रहता। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने समझा। उसके बाद हमारी चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले हम सामान्य बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होने लगी। हम एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बताते, अपनी खुशियां, दुख, सपने और डर, सब कुछ। वह चिट्ठी लिखते वक्त बिल्कुल निडर थी। उसे यह लगता था कि शब्दों से दिल की गहराइयों को छूना आसान होता है। मैंने भी वही तरीका अपनाया। उसकी चिट्ठियों में हमेशा एक गर्मजोशी होती थी, जैसे वह मेरे दिल को छू कर निकल जाती हो। जब भी मैं उदास होता, उसकी चिट्ठी मुझे हिम्मत देती, और जब वह परेशान होती तो मैं उसे कुछ ऐसे शब्द लिखता जो उसे तसल्ली देते। हमारी चिट्ठियों के जरिए हमारा रिश्ता अजीब तरीके से गहरा हो गया था। बिना एक दूसरे से मिले हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और दुख सुख बांटते थे, और हर बार यह महसूस करते थे कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन जैसा कि होता है, कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें किसी चीज का सही फैसला लेना पड़ता है। हमारी चिट्ठियों में जितनी गहराई थी उतनी ही दूरियां भी थी। एक दिन उसकी चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी जिंदगी की दिशा कुछ और है। मुझे लगता है हमारी जिंदगी की राहें अब अलग हो गई हैं। उसकी यह चिट्ठी मेरे लिए एक बड़ा झटका थी। कई दिन तक मैं उसी चिट्ठी को पढ़ता रहा। मेरे दिल में गुस्सा था, दुख था, और सबसे ज्यादा शायद निराशा भी थी। क्या यह सच में ऐसा होना चाहिए था? क्या हमारी सारी बातें, हमारे सपने जो कभी कागज पर उतारे थे, वो सिर्फ फिजूल थे? क्या हमें मिले बिना ही सब कुछ खत्म हो गया था? मैंने उसकी चिट्ठी के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। उसमें कहीं ना कहीं एक एहसास था कि वह भी इस रिश्ते को किसी मोड़ पर लाकर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। क्या सच में दो लोग जो एक दूसरे से इतना जुड़ चुके हैं, सिर्फ शब्दों के जरिए, क्या वे कभी मिलकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे? ये सवाल मेरे मन में बार बार आता। उसकी यह चिट्ठी मेरे लिए एक बड़ा झटका थी। कई दिन तक मैं उसी चिट्ठी को पढ़ता रहा। मेरे दिल में गुस्सा था, दुख था, और सबसे ज्यादा शायद निराशा भी थी। क्या यह सच में ऐसा होना चाहिए था? क्या हमारी सारी बातें, हमारे सपने जो कभी कागज पर उतारे थे, वो सिर्फ फिजूल थे? क्या हमें मिले बिना ही सब कुछ खत्म हो गया था? मैंने उसकी चिट्ठी के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। उसमें कहीं ना कहीं एक एहसास था कि वह भी इस रिश्ते को किसी मोड़ पर लाकर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। क्या सच में दो लोग जो एक दूसरे से इतना जुड़ चुके हैं, सिर्फ शब्दों के जरिए, क्या वे कभी मिलकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे? ये सवाल मेरे मन में बार बार आता। उसकी चिट्ठी के बाद मैं कुछ दिनों तक चुप रहा। मैंने सोचने की कोशिश की कि यह सब मेरे लिए क्या मायने रखता है। क्या हमारे बीच की यह दूरियां सिर्फ कागज तक ही सीमित रहेंगी, या यह हमारी वास्तविकता का हिस्सा बनेंगी? कुछ महीनों बाद मैंने उसे फिर से एक चिट्ठी लिखी। तुम्हारी चिट्ठियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुमसे बहुत कुछ सीखा, और हमेशा तुम्हारे शब्द मेरे दिल में रहेंगे। मैं तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपनी राहें अलग करनी चाहिए। उसकी चिट्ठी के बाद मैं कुछ दिनों तक चुप रहा। मैंने सोचने की कोशिश की कि यह सब मेरे लिए क्या मायने रखता है। क्या हमारे बीच की यह दूरियां सिर्फ कागज तक ही सीमित रहेंगी, या यह हमारी वास्तविकता का हिस्सा बनेंगी? कुछ महीनों बाद मैंने उसे फिर से एक चिट्ठी लिखी। तुम्हारी चिट्ठियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुमसे बहुत कुछ सीखा, और हमेशा तुम्हारे शब्द मेरे दिल में रहेंगे।
मैं तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपनी राहें अलग करनी चाहिए। हमारी चिट्ठियों ने हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया, लेकिन शायद हमारी जिंदगी की राहें कभी एक नहीं हो पाई। आज भी वह चिट्ठियां मेरे पास हैं, और जब भी मैं उन चिट्ठियों को पढ़ता हूं तो दिल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है।